दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। हाँ, ये बहुत हुआ इंतजार, कुछ करो अब जल्दी। ठीक है। भूत अपना रूप बदल लेता है। अरे वाह, ये अच्छा उपाय है। चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती है। अरे भीमा भाई, ये लोग कौन हैं? लगता है बाहर से आए हैं। अरे काका, आप कौन हैं? पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। बेटा, मेरा नाम मदन है और ये मेरी पत्नी मीना है। हम लोग बस एक दूसरे का सहारा हैं और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है हमें देखने वाला। क्यों काका, क्या हो गया? अरे हम बहुत दूर से आ रहे हैं। हमारे गांव में भयंकर बाढ़ आ गई थी जिससे सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया। इसलिए हम भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए। काका, हम समझ गए। काका काकी, आप दोनों चिंता मत करिए। देखिए काका, ये घर है आप लोगों का। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप लोग आराम से रहिए। कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा। चलो, रहने का ठिकाना तो गांव वालों ने ही कर दिया। हाँ, अब धीरे धीरे शिकार करना शुरू करेंगे। अरे बिरजू, भीमा, क्या हो रहा है भाई? अरे रमन बाबू, सब ठीक है। सुना है तुम लोगों ने बुजुर्ग दंपतियों को सहारा दिया है। हाँ रमन बाबू, वो लोग बहुत दुखी थे, इसलिए हमने उनका इस गांव में रहने की व्यवस्था कर दी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। किसी अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक बात नहीं है। अरे रमन बाबू, वो लोग तो बुजुर्ग हैं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं भी जाता हूँ काका काकी के पास, पूछ लूंगा सब ठीक है कि नहीं। कैसे हैं काका काकी? अरे भीमा बेटा, आओ। अब तुमको कौन बचाएगा मुझसे? अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गया रे। अरे काका, ये चुड़ैल कैसे आ गई? बेटा, वो चुड़ैल तुम्हारी मीना काकी है, वो देखो। अरे ये क्या हो रहा है? और मैं ये हूँ। अरे बाप रे काका, आप भी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बचाओ। काफी देर हो गई है, भीमा से मुलाकात नहीं हुई। उसके
घर जाकर पूछता हूँ। बिरजू भीमा के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे बबीता भाभी, क्या भीमा घर पर है? अरे नहीं बिरजू भैया, घर पे नहीं है। मैं भी उनका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए। इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। देखिए भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। बिरजू भीमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत हैरान करने वाली बात है, भीमा कहाँ गायब हो गया? कहीं रमन बाबू जो बोल रहे थे वो सही तो नहीं? नहीं नहीं, काका काकी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास जाता हूँ। काका काकी, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है कि नहीं? बहुत हैरान परेशान लग रहे हो। क्या भीमा यहाँ आया है? भीमा नहीं तो यहाँ तो वो नहीं आया है। अच्छा, यहाँ नहीं है तो कहाँ चला गया? मुझे लगा कि यहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढने चला आया। दरअसल भीमा लापता हो गया है। वो अपने घर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। बिरजू जा ही रहा था कि उसे रास्ते में फिर रमन बाबू मिलते हैं। अरे क्या हुआ बिरजू, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ बताओ? क्या बताऊं रमन बाबू, भीमा लापता हो गया है। उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या तुमने अच्छे से पता किया? अभी रास्ते से एक गांव वाला जा रहा था। अरे घनश्याम भाई रुको। अरे क्या हुआ रमन बाबू? घनश्याम भाई, क्या तुमने भीमा को कहीं देखा था? अरे हाँ, देखा था। अरे कहाँ देखा था, जल्दी बताओ। अरे भाई, मैंने उसे आज आखिरी बार उसके घर में जाते देखा था, जहाँ वो बुजुर्ग लोग रहने आए हैं। क्या इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है? रमन बाबू, मुझे लगता है आप ठीक बोल रहे थे। हमने गलती कर दी जो अनजान लोगों पर विश्वास किया। ठीक है बिरजू, तुम चिंता मत करो। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो अपने दिव्य दृष्टि से पता करके बता देंगे कि भीमा कहाँ है। रमन बाबू, अगर घनश्याम ने देखा है भीमा को वहाँ जाते तो वहीं जाकर पूछते हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ जाकर पूछा था उनसे तो उन्होंने बोला था भीमा यहाँ नहीं आया है। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, वो लोग तुमको पहले ही मना कर चुके हैं। अगर हम फिर जाएंगे उनसे पूछने तो वो सतर्क हो जाएंगे। हम बाबा के पास चलते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बात है, मैं पता करता हूँ, मुझे ध्यान लगाने दो। मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया है बाबा जी? यही कि वो बुजुर्ग भूत और चुड़ैल है। क्या? अरे बाप रे, अब क्या होगा? और तुम्हारे दोस्त को वही लोगों ने कैद करके रखा है। जल्दी जाकर बचाओ उसे, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। क्या रमन बाबू, आप ठीक बोल रहे थे। किसी अनजान पर बिना छानबीन किए भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम घबराओ नहीं बाबा, लेकिन हम उन शैतानों से कैसे लड़ेंगे? आप हमारी मदद करिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहीं गांव वालों को हम पर
शक ना हो जाए। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आने के बाद ही कोई गांव वाला गायब हुआ है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से जल्दी, इसको मारकर जंगल में ही खाएंगे। तुम ठीक बोल रहे हो, चलो। कहाँ चल दिए महाराज, जरा रुकिए। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे मर गई रे, ये बाबा यहाँ क्या कर रहा है? बाबा जी, अब हम इस गांव से जा रहे हैं। अरे काका, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं आपको इस गांव में आए हुए, और आप अभी इतनी जल्दी जा रहे हैं? नहीं, इस गांव में हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे भाई चले जाइएगा, पहले बताइए इस बोरी में क्या है? बोरी में कुछ नहीं है, बस थोड़ा अनाज है। अच्छा अनाज है, बस करो, अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। अच्छा तुम समझ ही गए हो तो। भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे मर गया रे। उस बोरी में भीमा था। अरे तुमने कहाँ गायब कर दिया भीमा को, बता। भूत और चुड़ैल हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले से कुछ नहीं होता है। साधु बाबा उनके हमले को विफल कर देते हैं। वह हमला करते हैं, भूत और चुड़ैल का सर्वनाश हो जाता है और भीमा भी आ जाता है। मैं बच गया। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी अनजान पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं है। जी रमन बाबू,